तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अभी हमने चर्चा करी कि हम पिछली बार हरि नाम पे ये चर्चा कर रहे थे कि परिस्थिति भले बदले पर हमारी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। तो परिस्थिति प्रारब्धवश है, परिस्थिति प्रारब्धवश बदलती जाएगी। जैसे जैसे मेरे प्रारब्ध हैं, जैसे जैसे मेरे कर्म हैं और थे, उस हिसाब से मेरी परिस्थिति बदलती जाएगी। पिछले कर्म जो हैं, पिछले मेरे अनंत जन्मों के जो कर्म हैं, प्रारब्ध क्या होता है, जो पिछले बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं मेरे, उन बहुत सारे जन्मों के तो मुझे इस बारी फल नहीं मिल सकता। कुछ जन्मों का भगवान ने कुछ एक सेट बनाया कि ये इसको इन कर्मों का फल मिलेगा, उसको बोला जाता है प्रारब्ध। वो मेरे प्रारब्ध हैं जो मैं पहले पिछले कई जन्मों में जो मैंने कर्म किए हैं वो आके मुझे अब मिलेंगे, ये है मेरे प्रारब्ध। इन प्रारब्ध से जीव की परिस्थिति निर्धारित होती है और वो परिस्थिति उसकी बदलती रहती है। जैसे जैसे उसने जो जो उस समय कर्म किए थे, उस समय के जो फल मिलने हैं वो फल अब प्रारब्ध बन के मेरे सामने आएंगे। वो बाहर की परिस्थिति है। और एक है मेरे भीतर की स्थिति। ये भीतर की स्थिति क्या है? अब देखो, जो मैंने कर्म करे, बाहर से क्रिया करी, उसके जो फल हुए वो प्रारब्ध बन गए। और स्थिति क्या हुई? जो पिछले कई जन्मों में मेरे मन का जहाँ आकर्षण रहा है, मेरे मन का जहाँ जहाँ जो जो आकर्षण रहा है, वो आकर्षण मेरे मन में आज भी मेरे साथ में कैरी कर रहा हूँ। जो आज मेरे मन का आकर्षण है, स्थिति क्या होती है? वो मन पे निर्धारित होती है। इसीलिए मन के बारे में बता रहा हूँ। परिस्थिति बाहर की है, स्थिति मेरे मन की है। तो परिस्थिति बदले पर हमारे भीतर की स्थिति ना बदले। तो स्थिति किस पे डिपेंड करती है कि मेरा मन किस प्रकार का है, मेरे मन का कहाँ आकर्षण है, मेरा मन कितना विचलित है या मेरा मन कितना शांत है, कितना संभला हुआ है। अगर मेरी आज की क्रियाएं, जो आज मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, वो खराब है या वो कहीं गलत जगह पे मैं अपनी इंद्रियों का निवेश कर रहा हूँ, तो मेरे मन का धीरे धीरे वैसे ही संस्कार मेरे मन में छपता चला जाएगा। वो इम्प्रेशन मेरे मन में बनते चले जाएंगे जो मैं आज कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि भाई अब मैंने, जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि 1.5 घंटा केवल माला, केवल हरि नाम, बस और कुछ नहीं। 1.5 घंटे में हमने कुछ और सुनना भी नहीं, कुछ और करना भी नहीं, केवल हरि नाम करें। अब जब ऐसा 1.5 घंटा हम कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका मन जो है वो 1.5 घंटे बाद अब वो उछलेगा, क्योंकि आपने उसको 1.5 घंटा दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा। तो 1.5 घंटे बाद अब आपका मन छलांग मारेगा और आपके मन ये सफाई देगा कि भाई अब तो 1.5 घंटा आराम से बैठ के साधना कर ली, अब ये तो पर्याप्त है। और भी पूरा दिन में जो मेरा हरि नाम है वो मैं करूँगा या करूँगी। अब जो, लेकिन 1.5 घंटा भी बिल्कुल जैसे बोला था वैसे कर ले, तो अब थोड़ी देर के लिए तो आराम से अपना आधा 1 घंटा टीवी देखे। अब थोड़ी देर के लिए तो अपना मोबाइल चालू करे और उसमें कोई भी सोशल मीडिया, कुछ भी जो जितनी आजकल की चीज़ें वो लगा ले, या अब मैं ये कर लूँ, या अब मैं ये बातें कर लूँ, या अब तो थोड़ा ये इतना तो कर सकते हैं अब, क्योंकि अब जितना बोला है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। तो हमें लगता है कि जो मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, तो फिर अब ठीक है। लेकिन आप देखो कि जब भी कोई चिकित्सा हो रही है, किसी का इलाज हो रहा है, तो उसमें 2 बातें ज़रूरी होती हैं। एक, ये दवाई खानी है, और दूसरा, ये परहेज करना है। दोनों बातें बोली जाती है ना। कोई भी बीमारी हो उसमें सबसे पहले दवाइयाँ लिखी जाती है और फिर दूसरी बात परहेज बताया जाता है कि ये करो। और अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो अगली बार डॉक्टर सबसे, तो परहेज किया था, दवाई तो आपने खा ली, परहेज किया। अब हमारा क्या है कि जो मन का परहेज है वो हम नहीं कर रहे। जो दवाई है वो तो हमने ले ली,
1 डेढ़ घंटा हमने कहा कीर्तन करे, हरि नाम करे, वो हमने कर लिया। पर परहेज की जब बारी आई, वो तो बोलो परहेज तो और पीछे थोड़ा और उग्र हो गया मन, क्योंकि अब मन को एक तसल्ली मिल गई कि भैया अब तो 1.5 घंटा बैठ के आराम से हमने सिर्फ माला करी है। तो अब मन और उग्र हुआ, तो बोले परहेज की जगह तो और बदतमीजी हो गई। अभी तो थोड़ा कम था, अब तो और हो गया। और फिर हम थोड़े दिन बाद सोचते क्या है कि यार वो 1.5 घंटा भी कर लिया, अब तो जो हमने करना था, अब तो 1.5 घंटा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई हरि नाम का वैसा परिणाम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। समझ गए? हम देखते हैं कि नाम तो जब खूब हो रहा है, लेकिन मन बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। तो मन कैसे नियंत्रण में आएगा? क्योंकि मेरी स्थिति तो ठीक हो ही नहीं रही मन की। अब वो जो आकर्षण जिससे मुझे बचना था, जो 1.5 घंटा माला करके जिसकी सफाई करनी थी, वो तो मैंने और खराब कर लिया अपने उस मन को। अब उसके बाद फिर वही कीचड़ में घुस गए। एक आप सुबह स्नान करते हो तो कोई व्यक्ति 5 मिनट में स्नान कर लेता है, कोई 10 मिनट में स्नान कर लेता है, कोई आधा घंटा लगाए भैया स्नान करने में, इतना ही लगाएगा स्नान करने में। अब उसके बाद जिसने 5 मिनट स्नान किया, वो पूरे दिन सचेत रहा कि भैया नहाए धोए हैं, अब कहीं इधर उधर गलत गंदी जगह पे नहीं जाना। और एक आदमी 2 घंटे तक स्नान करता रहा और उसके बाद जाते ही मिट्टी और कीचड़ में खेलने लगा। और फिर शाम को पूछे भैया मुझे क्यों मिट्टी लग गई, मैं तो 2 घंटा नहाया था, ये तो सिर्फ 5 मिनट नहाया था। बात समझ में आ रही है? भाई ये तो 5 मिनट ही नहाया था, ये बिल्कुल साफ है, और मैं 2 घंटा नहाया था तब भी मेरे ऊपर मिट्टी लगी हुई है। तो नहाने के समय से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने परहेज नहीं किया मिट्टी से। तो बात समझ गए? जो 5 मिनट नहाया उसकी भी मिट्टी साफ हो गई, और वो कहे मैं 2 घंटे नहाता रहा और उसके बाद भी मेरे पे मिट्टी। क्योंकि बाद में अब यही हमारे मन का हाल है कि हमने माला तो करी घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसके बाद हम फिर अपने मन को उसी में लगा दिया, जिन संस्कारों को, जो इतने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो इस जगत में ही कहते हैं कि आनंद है, जो इस जगत में ही आनंद देख रहे हैं, उस मन को मैंने फिर वहीं पे लगा दिया। और फिर यही सोचा कि किसी प्रकार 1.5 घंटा रुक जाऊं, उसके बाद फिर मजे से ये सब करेंगे। तो मन को क्या समझ में आई कि मजा तो इस जगत में ही है। आपने यही संस्कार दिया ना अपने मन में, 1.5 घंटा जो बोला है वो किसी तरीके से बस कर लें, वो अपना काम फिर करेगा हरि नाम, हम तो फिर उसके बाद अपना आराम से ये करेंगे वो करेंगे, आराम से सब प्लान्ड है कि भैया 1.5 घंटा एक बारी करने के बाद फिर ये सब आराम से देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे, घूमने जाएंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, सब जगह मन का निवेश करेंगे। पर यही गलती हमसे आजीवन होती चली जाती है। साफ सफाई मन की करनी है, इसीलिए तभी हमारी स्थिति, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। परिस्थिति तो अब वो जो आप कराए अब उसके हिसाब से आपको मिलेगा ही। अच्छे करके आए हो तो अभी जितना मर्जी कुछ कर लो, ज़्यादा खराब भी नहीं कर पाओगे, उसके पुण्य के भी आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रारब्ध अच्छे हैं, आगे आएंगे, सामने आएंगे, पर स्थिति आपके हाथ में आज भी है। आप चाहो तो अपनी स्थिति आज भी ठीक कर सकते हो, अभी भी ठीक कर सकते हो, और चाहो तो और खराब कर सकते हो। परिस्थिति में ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे हमने पिछली बार यही चर्चा करी थी ना कि इतना सब भजन करने के बाद भी प्रारब्ध तो उनको वो लग ही गया। पर ऐसे संतों के साथ क्या होता है, उनकी परिस्थिति भले लग जाए, प्रारब्ध भले आके खराब हो जाए, लेकिन स्थिति खराब नहीं होती, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। तो हमें अपनी स्थिति बदलने का प्रयास करना होगा माला के साथ साथ। जो हम जितना जो भी भजन साधन कर रहे हैं, उसके साथ सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मन के निवेश में देना होगा। मैं इसको कहाँ लगा रहा हूँ? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षा, प्रचलित श्लोक है, आप सब भगवत गीता का जानते हो। मन एव मतलब ही, बस। अब यहां पे और कुछ बोला? हरि नाम एव, संग एव, साधना एव, कुछ नहीं, मन एव। हरि नाम क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम क्या करेगा? आपके चित्त का मार्जन करेगा। क्यों चित्त का मार्जिन? इतना बड़ा हरि नाम किस लिए लगाया? मार्जिन करने के लिए, साफ सफाई के लिए। बच्चा पढ़ लिख के आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, सब कुछ किया, हो गया, क्या करना बेटा? कार धो ले, यही सेवा कर, कार धोने में लग जा। वो कहेगा मैं इसलिए इतना पढ़ के आया हूं। लेकिन हमें क्या करना है? इतनी हरि नाम की महिमा करना क्या है? मन मार्जिन करना है, यही करना है। क्यों करना है? मन एव
मनुष्यानाम कारणम, मन ही केवल मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है, बस मन ही है। तो सारा हरि नाम जो है, भक्तों का संग जो है, गुरु के सानिध्य में जो हमें रहना है, वो सब किसी लिए कि हमारा मन, हमारा चित्त साफ हो सके, हमारा मन मार्जिन हो सके। और अगर आप कहो कि इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा, अभी तो साधना करो दबा के, सुबह भी 1.5 घंटा, आप 1.5 घंटा बोल रहे, 3 घंटा बैठ गए, मगर उस 3 घंटे के बीच में जो 21 घंटे हैं उसमें क्या हो रहा है, उस 21 घंटे में क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ के मान लो, 6 घंटे बैठ के मान लो, 18 घंटे में क्या हो रहा है भाई, 18 घंटे में क्या हो रहा है? अगर 18 घंटे में फिर वही मन में गंदगी आ रही है, तो फिर हमारा मन कैसे साफ होगा? क्यों? क्योंकि काम ही हमें ये करना था। मन, इसीलिए हम लोग जो स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव क्या है? जो जैसा हमारा मन होगा, वो मन का सिम्टम जो है वो हमारा स्वभाव हमें दिखाएगा। आपका स्वभाव दिखाएगा आपका मन कैसा है। जितना मन चमक रहा होगा उतनी किरणें निकलेंगी स्वभाव में, समझ गए? उसी को हमारा ऑरा भी बोलते हैं। आपका मन कैसा? मन गंदा है तो ऑरा कुछ नहीं है, नेगेटिव है। मन साफ है, उस व्यक्ति का ऑरा बड़ा चमकदार होगा, हर जगह से उसके चेहरे से चमक निकल रही होगी। क्यों? केवल मन से, कि मन कैसा है। स्वभाव मन की स्थिति बता देता है। जीव का जो स्वभाव है वो उसके मन की स्थिति बता देता है कैसी है। तो हरि नाम भी किस लिए कर रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु ने बोला है ना, किसी व्यक्ति ने तो नहीं बोला। और इससे क्या होगा? आनंदम बुद्धि वर्धनम। जब एक बार मन साफ हो गया तो क्या होगा? आनंद बढ़ता 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 चला जाएगा। ये अमृत है, ये नाम अमृत है। अगर इस अमृत से आपने चित्त को साफ किया, आपका चित्त चमकता चला जाएगा और आनंद बढ़ता 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 चला जाएगा। आपके भीतर का जो आनंद है, मेरी जो स्थिति है, ये सारा मन पे डिपेंड करता है, मन कितना साफ हो रहा है। तो इसीलिए जितना अभ्यास, जितनी साधना हम लोग कर रहे हैं, उस सब साधना के साथ हमें अपने मन के ओर बड़ा ध्यान देना है। मन में कोई गलत विचार ना आए, मन में किसी के प्रति कोई कुविचार ना आए। मन कैसा है, समझ गए? वो ध्यान हर वक्त। आप माला तो 24 घंटे नहीं कर सकते, मगर मन का हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, 24 घंटे। कई व्यक्ति बोलते हैं मैं जाते जागते तो कुछ ऐसा नहीं सोचता, पर स्वप्न में मुझे उल्टी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप जागते जागते सोचते हो तभी वो स्वप्न आता है। ऐसा नहीं है आप जागते आप अपने, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका पति है या आपकी पत्नी है या आपके घर वाले हैं, आपके स्वप्न में कभी ये आया कि मैं इसका गुस्से में खून कर रहा हूं? क्योंकि जागते हुए कभी सोच ही नहीं सकते ऐसा, दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच सकते। ऐसा आ जाएगा कि मेरा हो रहा है। कभी बाई चांस कोई इनसिक्योर हो, पति पत्नी, डर लग रहा हो उसको स्वप्न में ये आ सकता है कि मेरे साथ वाले ने मेरा खून कर दिया, मगर ये नहीं आएगा मैंने कर दिया, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी दुश्मनी उसकी रही है। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हम स्वप्न में भी ये नहीं आएगा कि हमने इनको मार दिया। हमारा स्वप्न भी जो है वो हमारे मन की स्थिति के हिसाब से ही आता है, समझ गए? तो इसीलिए एक साधना हमें 24 घंटे करनी है। माला की तो हमने समझ ली 1.5 घंटा करनी है, पर मन को देखने की साधना जो है ये 24 घंटे चलेगी। हमेशा दृष्टा बना रहेगा। मन में कुछ आ रहा है, उसी वक्त हटाओ, छोड़ो ये सब बात, कोई ये सब छोड़ो, ये सब कोई मन में फालतू बात नहीं, छोड़ो, ये मन में भी नहीं लाना। अब आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके अगर मन में आए कि भाई आपने कितनी बार बताया कि मुझे लगता है नहीं होगा, मैंने आपको क्या बताया, ये मन से भी हटा दो कि नहीं होगा। मन में भी नहीं आना चाहिए नहीं है, नहीं होगा, होगा, होना है। मुझे नेगेटिविटी मन में कहीं चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत संभाल के रखना है मन को, क्योंकि मन सही रहा तो 100% सक्सेस है। फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि 99% है, ये नहीं, 100% अगर मन को संभाल के रखा तो। हम अगर महाभारत में देखें तो 2 कैरेक्टर हैं, एक उधर
कौरवों की साइड जो हेड है दुर्योधन, और यहाँ पे पांडवों की साइड युधिष्ठिर। दुर्योधन के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसकी कमी हो। इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी कमी दुर्योधन के पास हो। हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में, जिसके लिए हम बड़ी जल्दी अपने मन गंदा कर लेते हैं। अध्यात्म में तो नहीं होता मन गंदा, अध्यात्म से तो नहीं होता गंदा, भौतिकता से होता है। आप जितना भी धन कमाना चाहते हो, आप जितना भी यश कमाना चाहते हो, आप जितना भी नाम कमाना चाहते हो, जो भी चीज आप भौतिकता में कमाना चाहते हो, वो सब आपसे करोड़ों गुना ज्यादा दुर्योधन के पास थी। हम ब्रज में श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए सुनते हैं ना, एक बार एक वस्त्र पहन ले दोबारा नहीं पहनते। दुर्योधन भी नहीं पहनता था। एक बार एक वस्त्र जो दुर्योधन ने पहन लिया वो भी दोबारा नहीं पहनता था। एक चप्पल एक बार पहन ली दोबारा नहीं पहनेंगे, बस ये हो गई। तो कितना उसका भी ऐश्वर्य था दुर्योधन। और हम सब अगर इस साधना को छोड़ें तो पूरा जीवन हमारा किस में लग रहा है? वही भौतिकता के ऐश्वर्य कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, नाम कमाने के लिए। नाम भी बहुत था दुर्योधन का, बाद में खराब हो गया, पर उससे पहले तो नाम भी था ही। राजकुमार थे, क्या बोलते हैं उसको, राजा के बेटे को राजकुमार, प्रिंस, युवराज। तो सब कुछ महल वगैरह ये वो सब बड़ा जो कुछ आप कमाने की आज कोशिश कर रहे हो, वो सब आपसे करोड़ों गुना ज्यादा वो दुर्योधन के पास था। और दूसरी तरफ अगर देखें युधिष्ठिर को, तो उसके पास बोलते हैं कि हम वो कह रहे हैं कि वो दोबारा कपड़े नहीं पहनता था, वो बोल रहे हैं कि शायद उनके पास दूसरा जोड़ा नहीं था। जैसे वो जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया है, और बचपन में ही कभी भाई को कुएं में फेंक दिया, किसी को जहर दे के मारने की कोशिश करी, कभी वनवास दे दिया। जब वहां गए तो वहां खाने के भी लाले, ठीक रूप से खाना बन भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा, जो सूखा पत्ता ये सब। अब वनवास में कोई रसोईया तो साथ नहीं लेके गए थे, तो आजीवन नीचे से लेके ऊपर तक सारा जीवन देखें तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड है मटेरियली। कोई भी भौतिक सुख नहीं मिला उन लोगों को, उल्टा बल्कि खतरा रहा है। भौतिक सुख तो है ही नहीं, खतरा और जान का बना हुआ है कि कभी इसको मारने की साजिश, कभी उसको मारने की साजिश, कभी ये ना कर दे, कभी वो ना कर दे। तो अब एक तरफ ऐसा कैरेक्टर है जो बेचारा एक गरीब, और गरीब तो गरीब, अब परिवार वाले भी ना मर जाएं उनकी भी रक्षा के लिए हमेशा चिंता लगी रहती है। और दूसरा जिसको लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है और सब कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप इन दोनों में से क्या बनना चाहोगे? दुर्योधन? नहीं, हम सारा जीवन जो है वो दुर्योधन बनने के लिए ही लगा रहे हैं। हम अपने जीवन का मेजर चंक जो अगर निकाल रहे हैं वो दुर्योधन बनने के लिए तो निकाल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हो युधिष्ठिर? कौन चाहता है? आप चाहते हो ऐसा कि भाई खाने पीने के भी लाले हैं, और खाने पीने के जोड़ो, परिवार में कोई मरना जाए उसके भी लाले हैं, उसकी भी रक्षा करने का मिलते हैं। अब बताओ क्या बनना चाहते हो? फिर भी आप बोलोगे युधिष्ठिर ही बदलते। क्यों युधिष्ठिर बोल रहे हो? क्योंकि युधिष्ठिर और दुर्योधन के चरित्र में बहुत फर्क था। आप समझ गए? जो चरित्र युधिष्ठिर का था वो चरित्र दुर्योधन के पास नहीं था। इसीलिए इतना भौतिकता से ऐश्वर्य होने के बाद भी हम लोग दुर्योधन नहीं बनना चाहते, हम युधिष्ठिर बनने का प्रयास कर रहे नहीं है, लेकिन मन में ऐसा है कि हम युधिष्ठिर बन जाए। तो क्यों है हमारे मन में ऐसा? क्योंकि युधिष्ठिर के पास वो चरित्र था जो उसके पास नहीं था। और उसके दुर्योधन के और युधिष्ठिर के चरित्र में क्या भेद है? क्या ऐसी चीज है युधिष्ठिर के पास कि हम इतना कंपैरिजन सुनने के बाद भी कह रहे हैं कि हमें युधिष्ठिर बनना है? क्या चीज है? उसका मन जो है युधिष्ठिर का वो नियंत्रित है, और युधिष्ठिर का मन जो है वो अनियंत्रित है। बिल्कुल नियंत्रण नहीं है दुर्योधन का अपने मन में। कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी पांडवों के पास एक बीवी, मुझे वो भी चाहिए। मन नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ गए? ये अनियंत्रित मन का नतीजा है कि सब कुछ होते हुए भी, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी मेरे को दूसरे की वस्तु चाहिए।
उनके पास कुछ नहीं है, वो कह रहे तो सारा साम्राज्य दे दे, इनको केवल 5 गांव दे दे, वो 5 गांव भी नहीं दूंगा, इनको कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, कुछ नहीं देने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, फिर भी इनको मार दूंगा। समझ रहे हो? ये होता है अनियंत्रित मन। मन अगर अनियंत्रित हो तो वो कभी आपको सुख नहीं दे सकता, कभी आपको आनंद में नहीं रहने देगा। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, आगे हो जाओ थोड़ा इधर। एक जैसे जैसे दुर्योधन जो था उसने पांडवों को 5 गांव देने के लिए मना करते थे, वो 5 गांव भी नहीं दिए, उनसे उनका कंपटीशन था। पर जो उसका कर्ण, उसका था, क्या नाम है उसका, कर्ण, उसको पूरा उसने राज्य दे दिया, क्योंकि वो उसके नाम और उसकी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है। अगर आप कहो जय 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 जय, आप जय, आप ही राजा, आप ही सब कुछ हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, मैं अपने चल यार तू ये भी ले ले, ये भी ले ले, तब देने को तैयार हूँ। और अगर कोई कहे कि भैया ये सब जो तुम एंजॉय करोगे मेरा है, ठीक है, मैं आपके बराबर का हूँ, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये सब मेरा ही है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये सब दे देता हूँ, मेरे को 5 गाँव दो, फिर 1 पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और वो दुर्योधन की ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा पता है कि इसके पास भागता है कि जहाँ, जैसे अब करण है, करण को किसी से कहीं से दुख मिला, आजा आजा मैं तेरे को रखता हूँ, खरीद लिया एक आदमी, चल ठीक है हम तेरे को यहाँ पे रखते हैं, तो ये सब करेगा। अब एक बारी जो इतना युद्ध हो रहा था उसमें करण भी जानता था कि दुर्योधन एट फॉल्ट है, करण ये बात जानता था, वो अंधा नहीं था, और ना उसका मन इतना अनियंत्रित था जैसे दुर्योधन, उसका मन भी नियंत्रण में था, वो जानता था। बहुत युधिष्ठिर जैसा नियंत्रण में नहीं था, मगर उसके दुर्योधन के जैसा अनियंत्रित भी नहीं था। तो उसका विवेक था करण का, वो जानता था कि ये गलत कर रहा है, मगर करण की हिम्मत नहीं है दुर्योधन को बोलने की तू गलत कर रहा है। उसे पता अगर गलत कर रहा बोला तो मुझे भी लात मार के भगा देगा, समझ गए? तो गलत व्यक्ति क्या होता है, आप उसकी जी हजूरी करते रहो तो आपको जो मर्जी देता रहेगा, मगर जहां आपने उसको सही विवेक से सही गलत बताया वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपने उसको गलत बोल दिया। इसीलिए तो करण आखिरी तक बोल नहीं पाया कि तू गलत है। तो हम लोग ये देख रहे युधिष्ठिर, और उसमें युधिष्ठिर का मन जो है वो नियंत्रित है और दुर्योधन का मन अनियंत्रित है। इसलिए इतना कुछ होते हुए भी हम युधिष्ठिर बनना चाहते हैं, और इसीलिए भौतिकता में कुछ ना होने के बाद भी युधिष्ठिर और पांडव जो हैं वो सब आनंद में थे, हमेशा आनंद में रहे। माता साथ साथ बूढ़ी कुंती माता भी घूम रही हैं, वो भी सब कुछ सफर कर रही हैं उनके साथ भी वही सब विपदाएं चल रही हैं कि मेरा कोई भी बच्चा कभी भी वो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी विपदाओं के बाद भी जब माता कृष्ण से मांग रही हैं तो क्या मांग रही हैं? और विपदा दे दो। ये कौन मांग सकता है? जिसका मन नियंत्रित है, जिसका मन आनंदित है। अगर आप कहो नहीं होगा थोड़ी, अब ये तो ऐसे है कि ऐसे थोड़ी किसी का इतनी विपदा में मन तृप्त रहता है, आनंद में रहता है। अगर आनंद में ना रहता तो ऐसे जिसने जीवन भर विपदा देखी है उसको एंड में एक मौका मिले तो वो भी कृष्ण से वो भी विपदा मांग लेगा, क्योंकि कभी बेचैनी हुई नहीं, कभी दुख हुआ ही नहीं। हम देख रहे हैं दुख है, वो कह रहे हैं ऐसे दुख और दे दो। आप साथ रहते हो, आनंद में रहते हैं, ऐसे दुख और दे दो हमारे को। इससे पता लगता है ना कि उनकी मन की स्थिति कैसी थी। आनंद में रही होगी तभी तो विपदा मांगी है, नहीं तो क्यों विपदा मांगी, कैसे मांग लेती विपदा। और दुर्योधन हमेशा ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इसने ये नहीं किया, उसने, ये अनियंत्रित मन है। अनियंत्रित मन कैसा है कि जैसे आपने बड़े कंफर्टेबल 8-10 हज़ार रुपए के आजकल जो बढ़िया कोई लिमिट ही नहीं है, तो 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार रुपए के जूते खरीद लिए। भैया हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हमें ये चाहिए एकदम 10-11 हज़ार वाला बढ़िया कंफर्टेबल जूता। और उस जूते के अंदर जब आप गए ट्रैकिंग के लिए तो उसके अंदर 3-4 कंकड़ घुस गए उस जूते में। अब क्या कर लेगा 10-11 हज़ार रुपए का जूता? अगर जूते के भीतर ही कंकड़ घुस गए तो जितना मर्जी कंफर्टेबल महंगा जूता पहन लो, लेकिन मजा नहीं आएगा, उछलते रहोगे आप, ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि जूते के भीतर कंकड़ है। यही स्थिति बिल्कुल हमारी है। बाहर से तो हम सब बिल्कुल कंफर्टेबल, सब कुछ एकदम ऐसी टॉयलेट की सीट भी ऐसी चाहिए कि भैया
गर्म पानी आना चाहिए और जब बैठे तो गर्म होनी चाहिए और ये और वो, पर न जाने क्या क्या आ गया आजकल। अभी कोई दिखा रहा है ये सब चल रहा है। वहीं बैठे रहे भाई, एकदम गाड़ी भी ऐसे आ गई, जब हम बैठे तो गाड़ी की सीट अपने आप पीछे हो जाए, हम बैठ जाए फिर अपने आप आगे हो जाए, हमें ये भी ना करना पड़े। लोग कहते चाबी भी नहीं घुमानी, हमें बटन वाली चाहिए, भाई इतना भी नहीं। और बहुत सारे कंफर्टेबल, एकदम स्टीयरिंग भी ना पकड़ना पड़े, रेस भी ना दबानी पड़े, एकदम ऐसे बैठे रहे आ जाए। और फिर क्या होगा, फिर हमें बहुत सारी बीमारी होंगी, फिर फिजियोथेरेपी पे जाएंगे, फिर वो सुबह सुबह आपको घोड़े की तरह दौड़ाएगा, एक्सरसाइज कराएगा, फिर सब करेंगे। शरीर में कोई और चला रहा है। अब शरीर चलाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, क्योंकि हम तो खुद चला नहीं रहे, हम तो एकदम कंफर्टेबल। और मन तब भी अशांत, इतना कंफर्टेबल माहौल होने के बाद भी मन अशांत। क्यों? क्योंकि वही जैसे कंफर्टेबल जूते के अंदर कंकड़ घुस गए। अब क्या करे हरि नाम, समझ रहे हो? हरि नाम तो हमारे चित्त का मार्जिन करने के लिए था, और चित्त इतना अशांत है और हम लोग प्रयास भी नहीं कर रहे उसे शांत करने का। जितनी बातें, ये बात एकदम बड़े ध्यान से समझ लेना, केवल कथा करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, अपने मन की बात बता रहा हूं। ये बात समझो कि हम पूरा जीवन लगे, और जब मन जो अशांति हमें दे रहा है, जो मन हमें फालतू की बातें दे रहा है, वो सब में हम अपने आप को पूरा एंगेज कर लेते हैं। मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में ये आ रहा है, मेरा मन ऐसे कह रहा है, मेरा मन वैसे कह रहा है, ये कहो, पूरा एंगेज्ड है उसी में। और इस अंधेरे में पता नहीं बीच में कहाँ कहीं माला हो जाती होगी, पता ही नहीं है हमें, क्योंकि उसमें उस माला के समय भी हमारा यही ध्यान है। 1.5 घंटे मैंने मोबाइल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, कोई किसी को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, पर मन तो आपका चल रहा है ना। वो कहाँ चल रहा है, वो किधर चल रहा है, वो वहीं चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं, वो वहीं चले जा रहा है। ये कर रहा था, ये कह रहा था, ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो मन के अंदर सब चलता चला जा रहा है। ऐसा करते हैं। अब ये बहुत हो गया, ये मंत्रा में सही नहीं मिल रहा, थोड़ा अमेजोन में अब देख लूंगी, जब इसके बाद देखूंगी उसमें भी वैसे देखा, उसमें क्वालिटी सही नहीं है, ये बता रहा था, इसमें चलेंगे, वहाँ मॉल चलते हैं, ये चलते हैं, वहाँ चलते हैं। 1.5 घंटे बाद आदमी उचक के उजाले में सामने आया, अब समझ में आई है मुझे, इस वाले मॉल की इस दुकान में सही चीज मिलेगी। माला में मेरे को ना एकदम सब आ जाता है कि क्या करना है, नाम महिमा। तो इसी वजह से हम माला जो कर रहे हैं, इतनी साधना जो कर रहे हैं, उस साधना में हमारा कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि हम परहेज नहीं करें। इसको सिर्फ क्रिया के तौर पे नहीं समझना। ये 1.5 घंटा जो हमने नाम लेना है, केवल क्रिया नहीं है ये। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लो। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, ये किस लिए है? चित्त को मार्जिन करने के लिए। किस लिए? ये हमें पता तो है, ये करेगी तो सही, मुझे करना भी है। माला कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, मेरे अपने चित्त को मार्जिन करने के लिए। अगर मेरा मन 1.5 घंटे पहले भी वही था और 1.5 घंटे बाद भी उसी में थोड़ा अग्रसर हुआ है, तो फिर क्या करा मैंने उस 1.5 घंटे में? एक बर्तन आपने उठाया, 1.5 घंटे तक घिसते गए और 1.5 घंटे के बाद भी वो काले का काला निकला, तो फ्रस्ट्रेशन होगी या खुशी होगी? हम तो खुश होके निकलते, चल भाई ये 1.5 घंटे वाला आज का तो हो गया। हमें तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही। कोई देखे तो चल शुक्र हुआ, वो सब है वही वहीं चल रहा है जहां हम छोड़े थे। ये नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए कि 1.5 घंटा मैंने माला किया और 1.5 घंटे बाद भी मेरे दिमाग में यार यही सब चल रहा है जो 1.5 घंटे पहले चल रहा था। मैं वहां से माला करनी शुरू हुई थी और अभी भी मेरे मन में यही सब चल रहा है, तो फिर तो मतलब मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। मेरा मतलब इतना मार्जिन करा, कुछ मार्जिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रयास ही मार्जिन की तरफ नहीं है। हमें सफाई करनी है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। 21 घंटे में क्या कर रहा हूं, 3 घंटे माला के अलावा, वो भी ध्यान देना है। मैं उसमें देखो, मैं उसमें क्या ग्रहण कर रहा हूं, मैं अपने मन में क्या डाल रहा हूं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे, कूड़ा ही बाहर निकलेगा, फूल नहीं निकलेंगे।
हम कहते हैं यार मेरा पता नहीं क्यों अब माला में वैसा ध्यान, ये भी कोई विवेकशील ही पूछ पाता है, ये भी कोई विवेकी ही पूछ पाता है कि मेरा माला में ध्यान नहीं लग रहा। अविवेकी को पूछो तो कहे हाँ ठीक हो रही है, माला सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है तो सिद्ध होना आना चाहिए था तेरे को तो अभी तक। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही, माला सही चल रही, तो प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए था। दिक्कत है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि दिक्कत है। मर रहे हो, झरझर हो रहे हो और ऐसे हो कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डायग्नोज हो, हाँ दिक्कत तो है। क्यों? क्योंकि मेरा मन तो साफ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 21 घंटे में क्या कर रहा हूं, 21 घंटे अपने मन में क्या फीडिंग दे रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं। 5 इंद्रियां जो हैं, ये 5 इंद्रियों के द्वारा मन को भोजन मिल रहा है। तो वो 5 इंद्रियां में क्या देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कहाँ स्पर्श हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब ध्यान रख। ये भरत महाराज जो हैं, केवल जो शावक था वो हिरण, उसके केवल स्पर्श से बस वो पिघल गए थे। अरे इतना छोटा सा, इतना कोमल बच्चा, ये कहाँ जाएगा। बस वो स्पर्श करते ही बच्चे का वात्सल्य उमड़ गया और बस उसमें ही सारा जीवन, सारे जीवन की साधना वेस्ट हो गई। तो 5 इंद्रियों का ध्यान रखना है। ये 5 इंद्रियों से मेरा मन जो भोजन ले रहा है, ये क्या ले रहा है। 21 घंटे आप भगवान की शक्ल नहीं देखते, और वो जो 3 घंटे या 1.5 घंटे या 22.5 घंटे हमने भगवान का मुख नहीं देखा, और वो 1.5 घंटे में हम सोचे कि आंखें बंद करते तो प्रभु जी हमारे मन में वो छवि नहीं आती भगवान की। अभी कैसे आएगी? 22.5 घंटे क्या ले रहे थे? जो ले रहे थे वही आएगी छवि, वही आएगी कि नहीं आएगी? जहां घूम रहे थे वही आएगी छवि। जो 22.5 घंटे में ग्रहण किया है, अब वही निकलेगा 1.5 घंटे में। माधुरी दीक्षित तो नहीं आ जाएगी, वही आएगी। अगर वो देखी नहीं है तो। अगर आप वो देख रहे हो तो वो आएगी। जो देख रहे हो वो आएगी, जो देख रहे हो वो आएगी। समझ गए? तो जो आपने ग्रहण किया वही निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डाला है कूड़ा ही निकलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना होगा कि मेरे मन में क्या फीडिंग हो रही है। मैं माला तो कुछ समय करूंगा दिन के, पर मन का हर समय ध्यान रखना पड़ेगा, हर समय ध्यान रखना पड़ेगा, हर समय देखना पड़ेगा कि क्या है। इसीलिए जो नवदा भक्ति है ना, उस नवदा भक्ति में सबसे पहली क्या आई है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा। सबसे पहले संतों के संग में रहो, वैष्णवों के संग में रहो। क्यों रहो? क्योंकि उसमें मन की फीडिंग जो है वो, अगर मान लो खराब भी होती, बहुत कम खराब होगी। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लाइन से है सब कुछ। जब संतों का संग करोगे तब रति होगी, कथा का प्रसंग सुनने में, बोलने में, तब हमारी रति बढ़ेगी। नहीं तो रति कैसे बढ़ेगी? आपके घर में भी संत ही रहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिजिकल संग से बहुत ज्यादा जरूरी मेंटल संग है। मन से भी संग हो सकता है, और साथ रहते हुए भी असंग हो सकता है। इनको देखते हुए मेरे मन में है, देखना ऐसे लाल चुन्नी पहन के आती, बड़ी हीरोइन समझती है अपने आप को, माधुरी दीक्षित, यही समझ, ये सब मेरे मन में चल रहा है। तो संग थोड़ी हो रहा है, बैठा तो साथ हूं मगर असंग है ये तो। उसको देखो ऐसे हंस रही जैसे खुद बड़ी स्मार्ट है। इस तरीके से कुछ भी मन में हमारे चलता जा रहा है वैष्णवों को देख के, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अब ये संग थोड़ी हो रहा है, असंग है। तो ये मत सोचो कि फिर क्या करें, फिर आपकी दुकान पे आके बैठ जाएं अगर फिर हमने 24 घंटे संग कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं। मन से संग और असंग होगा, समझ गए? प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर दूसरी में हमारी कथा प्रसंग में तो तभी होगी ना जब वो संत सही लग रहे हैं। जब वैष्णव सही लग रहे हैं तो कथा प्रसंग में जो वो बात बोल रहे हैं उस विचार की वैल्यू होगी। मैं पहले ही सोचे बैठा हूँ कि यार ये तो लल्लू है, भावुक है, तो फिर आप जो मर्जी बोल लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। असंग हो गया ये बात सोचते ही। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। गुरु सेवा तीसरी। गुरु जी कब मिलेंगे, कब प्राप्त होंगे? पहले भक्त प्राप्त होंगे, उनके द्वारा कथा में रुचि होगी, फिर गुरु कृपा होगी।
चौथी भक्ति मम गुण गान करई कपट ताज गान, कपट तज गान। चौथी क्या है? कपट का त्याग करके मेरा गुणगान करना, कपट का त्याग करके। जो संकीर्तन कर रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं शास्त्र, वो सब कपटता का त्याग करते हुए, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते हुए और अपनी स्थिति सही बताते हुए, मुझे अभी ये समझ में आ रहा है, अभी मेरे अंदर ये कमी है, अभी ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा, अभी मुझे ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कपटता का त्याग करते हुए, मैं ऐसा हूं, अभी मेरी स्थिति खराब है, अभी मुझे ठीक करनी है। संतों के बीच में, वैष्णवों के बीच में ऐसे नहीं बैठेंगे भैया मेरे से ऊपर परमहंसी कोई नहीं है, आप क्या हो मेरे आगे। इस प्रकार की कपटता दिखाते हुए आपका लाभ नहीं होगा। हो सकता है 4, 5, 50, 100 लोग आपको बड़ा अच्छा समझ, लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या लाभ होगा? क्या प्राप्त होने वाला है उससे? 100, 1000, लाख लोगों के बीच में भी हीरो बन जाओगे तब भी क्या हो जाएगा? 1 लाख, 2 लाख लोग भी आपके अनुयायी हो गए, आपको सुनने लग गए, आपकी वाहवाह करने, तो भी क्या हो जाएगा? उससे भी कुछ नहीं होता, इससे भी कुछ नहीं होगा। अभी दादी वो मैं आप बता रहे थे उसमें जैसे देवानंद पंडित थे, तो उनसे बढ़िया भागवतम कोई नहीं लेता था, और इतने उनके अनुयायी थे, इतने शिष्य थे, और महाप्रभु ने ये बोला था कि उन्हें भागवतम तो अभी समझ में नहीं, अभी समझ में नहीं, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसमें वीक थे वो, पहली भक्ति में ही वीक थे। महाप्रभु ने कहा अभी तो क्या समझ में आई है, अभी तो पहली ठीक नहीं, अभी तो संतों को ही नहीं पहचान पाए। श्रीवास पंडित को जब बाहर निकाल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं बोले, बोले अभी तो संतों को ही नहीं समझेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास हो, ये 5वें नंबर पे आई है, आप समझ गए। तो इसीलिए मंत्र जाप में तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास कि ये करेगा, पर उसके साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने चित्त का मार्जिन कर रहे हैं, करना है, क्या करना है, चित्त का मार्जिन करना है। मंत्र क्या कर रहा है, चित्त का मार्जिन कर रहा है। आपको भी सचेत रहना है इसके लिए कि चित्त का मार्जिन ही करना है मुझे भी। क्यों? क्योंकि नाम चिंतामणि है, ये हम सब ने सुना, नाम चिंतामणि है। अगर आपके विचार गलत जगह पे दौड़ रहे हैं तो वो गलत जगह पे भी थोड़ा उपजाऊ हो जाएगा, फिर मन वहां बीज बो रहे हैं तो वहां भी फल निकलने लगेंगे। तो इसीलिए बड़ा सचेत रहना है। इतनी बड़ी मणि हाथ लग गई है, उसको सही जगह पे उपयोग करें। हमारी इंद्रियों का जो प्यूरिफिकेशन है वो कैसे होगा, उसको नियंत्रित करके। मर नहीं सकती इंद्रियां, समझ गए, मरेंगी नहीं, पर उसको नियंत्रित कर ले। खाने की ओर दौड़ती हैं तो इतना कर ले, भैया मैं अपने घर में जो बनाऊंगा यही खाऊंगा, मैं भोग लगा के ही खाऊंगा, मैं प्रसाद ही खाऊंगा, मैं कुछ और। तो अब क्या किया, खा तो सब रहे हैं, भक्त भी खा रहे हैं, पिज्जा पास्ता ये वो सब, जितने लोग बाहर की चीजें खा रहे हैं वो सब भक्त भी खा रहे हैं, पर नियंत्रित कर दिया, मैं प्रसाद ही खाऊंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा, समझ गए। तो ये करने से, इंद्रियों पे नियंत्रण करने से, जिह्वा से कुछ भी हो जाए, मेरी जिह्वा से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, मेरी जिह्वा से निंदा नहीं निकलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या हुआ, इंद्रियों पे नियंत्रण हो गया। ये नहीं बोल रहे कि भैया इनसे कोई भोजन नहीं लेना, तो जिह्वा ऐसी हो जाए कि बस मौन, कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं, बोलो पर गलत मत बोलो। कुछ भी हो जाए, मैंने किसी पे क्रोध से कोई बात नहीं बोलनी। जिस वक्त क्रोध आया मैं अपनी जिह्वा को बिल्कुल रोक लूंगा, बोलूंगा नहीं। तो नियंत्रण करा है। नियंत्रण करने से इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। और हमारा जो बुद्धि है, वो बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होता है, शास्त्रों से, शास्त्र अध्ययन से और श्रवण से बुद्धि का बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। और मन का शुद्धिकरण कैसे होता है, मंत्र से। मन का शुद्धिकरण होता है मंत्र से। मंत्रा, मंत्र क्या है, मंत्रा, मंत्रा, समझ गए। मन को लिबरेट करने वाला, मन को मुक्त कर देने वाला मंत्र।
अब ये वही बात आ गई जो मैं आपसे बात कर रहा था। मंत्र हमें क्या करना है? हरि नाम से चेतो दर्पण मार्जना। हरि नाम है क्या? मंत्र है क्या? मन को मुक्त करने वाला। मन को मुक्त करने का साधन मंत्र है। मन का शुद्धिकरण का साधन मंत्र है। मंत्रा, मन को लिबरेट कर दिया, समझ गए? और अगर हमने इसी कार्य में मंत्र को नहीं लगाया, अगर इसी के प्रति हम सचेत नहीं रहे, तो इतनी हरि नाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ गए? क्या भेद है हम में और क्या भेद है उनमें जिन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया। वो ये भेद है कि वो माला तो भले आपके जितनी ही करते हो, यहां पे दिग्गज लोग हैं 2-2 लाख 3-3 लाख माला, हो सकता है वो भी इतनी ही करते हो सिद्ध महात्मा, हो सकता है आपसे भी कम करते हो, मगर सचेत 24 घंटे रहते हैं। स्वप्न में भी कभी किसी के प्रति कोई दोष दर्शन नहीं, स्वप्न में भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जागते हुए मन पे पूरा नियंत्रण है। ये सब मैं केवल अपने लिए ही सोच रहा था क्योंकि मेरी स्थिति बहुत खराब है, पर बात क्योंकि शास्त्रिक है इसलिए मैंने कहा यही शेयर भी कर देता हूं। समझ गए? अपने मन पे 24 घंटे ध्यान देना होगा, 24 घंटे। अगर नहीं दिया तो आप 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन बड़ी ग्लानि होती, मैं क्या कर रहा हूं 2 दिन से, क्या हाल हो गया मेरा, क्या सोच रहा हूं मैं, क्या चला गया, कहां चला गया मेरा दिमाग। सारी मिट्टी डाल दी जो इतने महीने से सब कुछ नियंत्रण कर रहे थे, सोच रहे थे, साल से कर रहे थे, सारी मिट्टी डाल दी हमने यही सब करके। बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा अपने मन का। फिर उसके बाद मंत्र, मन को लिबरेट कर देगा मंत्र। इसी से होगा, कुछ और नहीं है, कोई अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी मंत्र से होगा। अब लोग अलग अलग मंत्र को भी ट्राई करना शुरू कर दिए। भैया मैं इस हरि नाम ये वाला मंत्र कर लूं, ये वाला कर लूं, इसका कर लूं, उसका, अरे किसी का करने की जरूरत नहीं है, यही है जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसमें विशेष शक्ति है शिष्य के लिए, परंपरा से प्राप्त हो रहा है, भगवान से आपके लिए यही आया है। आपका 4 नंबर का पैर है तो भैया 6 नंबर का जूता पहन के तो नहीं चल पाओगे ना, या 6 नंबर वाले को 4 नंबर का दे तो नहीं चल पाएगा ना। जो आपके लिए आया यही आया, आपके लिए यही है। और सब मंत्रों में बराबर शक्ति है। जो गुरु प्रदत्त है वो सब मंत्र आपके मन का तरह कर सकते हैं, आपके मन को लिबरेट सब कर सकते हैं, सारे मंत्र कर सकते हैं। कोई अलग से ये वाला करके ये इनकी बड़ी स्थिति ऊपर, उनकी स्थिति ऊपर उस बात से हुई है कि उन्होंने उस मंत्र को जपते हुए अपने मन का ध्यान रखा है, इस वजह से हुई है उनकी। और आप नहीं रख रहे, आप तो खुले सांड की तरह घूम रहे हो भैया, मन जहां मर्जी, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, ये भी वो भी। भगवत गीता में क्या बताया गया? 5 जो अश्व हैं, घोड़े हैं, वो 5 इंद्रियां हैं। लगाम देने वाला उनको मन है, बुद्धि पीछे बैठी है। अब मन के नियंत्रण में ही नहीं है इंद्रियां। एक घोड़ा, मान लो रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, रथ में एक घोड़ा लेफ्ट की ओर भागने को कह रहा है, वो वाला इधर वाला घोड़ा राइट की ओर भागने को कह रहा है, वो आगे वाला सीधा जाने को कह रहा है, और 2 घोड़े कह रहे पीछे चलो। अब क्या स्थिति होगी मन की, और वो रथ रूपी शरीर की क्या होगी? मर गए कि नहीं मर गए? तो यही हमारा हाल है। और दूसरी बात है, जो ये नियंत्रण हम कर रहे हैं, ये सारे नियंत्रणों को ही बोला जाता है डिसिप्लिन। नियंत्रण जो हम बोल रहे हैं, मन को नियंत्रण में रखना, ये सारे नियंत्रण का नाम ही डिसिप्लिन है। 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का नाम ही डिसिप्लिन है, कोई अलग सी चीज नहीं है। डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। वह भैया आराम से अब जो जितनी कर रहे हैं अब साधना, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा फ्री भी रहना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो बड़ा बंधा हुआ रहता है। थोड़ी फ्रीनेस भी होनी चाहिए लाइफ। 24 घंटे तो नहीं बंद के रह सकते ना। हाँ, तो जब ये मन कहे तो अपना गाड़ी लेके निकल जाओ, और कोई रेड लाइट देखने की जरूरत नहीं है, बोले फ्री रहना चाहिए थोड़ी। ऐसी गाड़ी चलाएंगे कोई लाइट वाइट नहीं देखेंगे, उसके बाद अस्पताल में सब समझ में आ जाएगी डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं है। जब मन भगा रहा है ऐसे कि भैया कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए गाड़ी भी लेके निकल जाओ। ऐसा होना चाहिए ना मन। फिर ऐसे यार थोड़ी देर के लिए कोई लाइट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। हाँ।
सुबह से जहाँ रेड लाइट आ रही है वहाँ रुक रहे हैं, जाग रही है। कितनी बोरिंग लाइफ है। जब से गाड़ी सीखी है सालों हो गए, रेड पे रुकना पड़ रहा है और ग्रीन पे चलना पड़ रहा है। कुछ अलग करके दिखाओ। तो फिर अपने मन को ले जाओ जरा। कोई बात नहीं, हमारी एक आध गाड़ी का नुकसान होगा, लेकिन समझ आ जाएगी जीवन में डिसिप्लिन कितना जरूरी है। नियंत्रण हर जगह जरूरी है। किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि बिना नियंत्रण के चल जाए, समझ गए। और नियंत्रित करने से आनंद प्राप्त होता है, नियंत्रित करने से सुख प्राप्त होता है। नियंत्रित हम नहीं है इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि नियंत्रित नहीं है। अगर नियंत्रित कर लेते तो वो जो जो चीजें हमने सोची हुई हैं वो पूरे दिन में पूरा काम हो जाएगा, मगर नहीं है इसीलिए परेशान है। मैंने सोचा मुझे ये सब करना है। जैसे मैंने कई बार पहले भी एक बार शायद उदाहरण दिया है कि एक हमने फ्लास्क लिया, उसमें अब मेरे को कुछ सामग्री दी गई है, भैया ये सारी डालनी है। उसमें ईंट भी है, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी हैं, बड़े पत्थर भी हैं, रेत भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है। अब हमने बोला कि भैया ये सब सामग्री है, ये सारी इस फ्लास्क में पूरी डाल दो, पूरी डल जानी चाहिए। अब एक व्यक्ति ने पानी लिया, वो पूरा सबसे पहले पानी डाल दिया। अब पानी पूरा भर गया, अब एक पत्थर डाले तो पानी बाहर। अब क्या करे, अब और कुछ डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, पहले बड़े पत्थर डाल दिए, फिर छोटे पत्थर डाले, वो सब बड़े पत्थरों के बीच में घुस गए। फिर मिट्टी डाली, उस सब ने अपनी बीच में जगह बना ली। रेत डाली, उसने और बीच में जगह बनाई। उसके बाद पानी डाला, पानी भी डल गया, अब सब आ गया। ऐसे ही हमारा दिन होना चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज करनी है, उसके बाद सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की। फिर आप देखोगे आपके पास पूरे दिन में सब चीजों के लिए टाइम है। उदाहरण से समझ गए ना। एक व्यक्ति एक दिन बस वही कर पाया और दूसरे व्यक्ति ने सब कुछ कर दिया। मन का तो हमेशा भाई हर चीज के लिए टाइम, मतलब ऐसे थोड़ी कि अब आपकी मम्मी बोले खाना बनाओ, आपको नहीं जी मैं अभी अपने मन का ध्यान रख रही हूँ। वो बोले बच्चों को पढ़ाना, नहीं मैं अभी अपने मन का ध्यान रख रही हूँ। हर चीज करते हुए मन का ध्यान रखना है। कार्य तो सारे ही करने हैं। ऑफिस जाने वाला ऑफिस भी जाएगा, फैक्ट्री जाने वाला फैक्ट्री भी जाएगा, घर का खाना भी बनाने वाले खाना भी बनाएगा, बच्चों को भी भेजे, सब काम तो सारे ही करेगा। पर उस सब के साथ साथ अपने मन का ध्यान रखना है कि मन अभिनिवेश गलत जगह ना हो, समझ गए। उसका बहुत ध्यान रखना है। 24 घंटे तो सारे काम हो जाएंगे। आपको मान लो अपने बच्चों के साथ खेलना है, हाँ वो खेलूंगा, मेरी माला नहीं होती सुबह से लेकर रात तक। माला कितनी करते हैं? 16। उठते कितने बजे हैं? 5 बजे। भैया मैं हैरान हूं, ऐसी कौन सी दुनिया की 16 माला हो रही है जो 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी नहीं होती, और रात के 12 बजे फिर बेहोश पड़े हैं माला ही लेके। क्यों? वही 16 अभी तक खत्म नहीं हुई। वक्त 64 करके पैर जमीन पे रखते हैं पलंग से, वो 16 करके रात तक लटक रहे हैं। डिफरेंस क्या है? प्रायोरिटी का डिफरेंस है। आप सोते का वो बोले 5 बजे उठ के 8 बजे तक 5 बजे उठ के 8 बजे तक सोते हैं। क्यों? जब तक माला हाथ में, भैया रात को माला क्यों पकड़? बोले माला छोड़ दो नींद नहीं आती, माला हाथ में रहती नींद आ जाती है। अब ऐसी स्थिति होगी तो क्या नियंत्रण, क्या डिसिप्लिन, क्या भैया डिसिप्लिन के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे उसके तो। बात मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन बात रोने वाली है, हंसने वाली नहीं है। नियंत्रित व्यक्ति को देखो और देखो उसकी शक्ल मत देखो, उसकी स्थिति और अपनी स्थिति देखो। परिस्थिति नहीं, स्थिति। उसके मन की स्थिति और अपने मन की स्थिति देखो। वो कैसे चैन और सुकून में है और आप कैसे मुसीबत में हो। काम देखो, हम कई वैष्णव को देखते भैया हमसे डबल काम कर लेते हैं ये और प्रसन्नचित हैं। हम आधा नहीं करते और हम ऐसे कुलुषित रहते हैं, यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, और करते क्या है, इसको भी परेशान, उसको भी परेशान, उसको भी परेशान, क्योंकि मैं परेशान ही हूं ना। अब गंदा कपड़ा क्या करेगा? जहां लगाओगे वहां मिट्टी छोड़ देगा। वो कुलुषित ही है मन। तो इसीलिए देखना पड़ेगा भैया, जो किसी साथ वाले को देखो जिसका मन थोड़ा जो थोड़े डिसिप्लिन्ड है,
उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो मेरी भी हो सकती है। भाई ये बोलने आपका तो सही है, आपका तो सही है, तो ये आपका तो बहुत सही है, आप तो बहुत सही, तो आप भी सही बन जाओ ना। आपके पास कौन से हाथ पैर जुबान आंख नाक की कमी है, सब बराबर ही तो मिला है, आप भी बन जाओ। और अगर मान लो कुछ एक आध कमी है तो और अच्छी बात है, एक इंद्री कम हो जाएगी 4 इंद्रियां रह जाएगी। सब बराबर चीजें आपके पास भी है, आप भी सही हो जाओ। आपको सही होने में क्या दिक्कत है। परिस्थिति मैटर नहीं करती है, समझ लेना। ये आपका मन आपको पागल बनाएगा, नहीं उसकी परिस्थिति मेरे से ज्यादा अच्छी है। दुर्योधन से अच्छी परिस्थिति में तो नहीं है। दुर्योधन की कितनी अच्छी परिस्थिति थी, पर शांत नहीं था मन, समझ गए। और युधिष्ठिर का एकदम प्रसन्नचित। तो इसीलिए ये परिस्थितियों को मत देखना, स्थिति को देखो और स्थिति से सीखो। किस भक्त की कैसी स्थिति है, जिसकी अच्छी है उससे सीखना चाहिए। वो थोड़ा घुमा देना उसको, किसकी कैसी है उससे सीखना चाहिए। थोड़ा सा घुमा दो। हरि नाम का एक फीचर है कि वो आपके पापों का नाश करेगा। वो तो करेगा ही, वो करेगा ही। आप हरि नाम लोगे तो आपके पापों का नाश तो हो ही रहा है, उसकी ज्यादा टेंशन मत लो। उस तरफ मत भागो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो देखो, जैसे एक रात्रि के बाद सूर्य निकलता है, तो सूर्य के निकलते ही आप लोग सुबह टेंशन तो नहीं लेते ना, आज सूरज निकला तो देखना सब जगह प्रकाश हो गया या नहीं हो गया, कहीं अंधेरा तो नहीं रह गया घर में। मम्मी देख के आना कि उसका मन में अंधेरा तो नहीं रह गया आज। बेटा देखियो कहीं वहां बालकनी वालकनी सब जगह होगी, रोशनी हो गई। नहीं देखने की जरूरत, सूर्य निकले सब जगह रोशनी हो गई, पता है ना भाई। इतना ही ऑब्वियस है कि आप हरि नाम ले रहे तो आपके पापों का नाश हो रहा है। वो तो हो रहा है, वो होगा। हरि नाम आपकी जिब्बा पे आया है तो आपकी जिब्बा में आते ही वो पापों का नाश तो कर ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी टेंशन मत लो। वो सब हो रहा है। वो तो जैसे सूर्य निकल के अंधकार दूर करता है, ऐसे हरि नाम भी आपके पापों का नाश दूर, वो नाश कर ही रहा है, कर ही रहा है, उजियारा हो ही रहा है। और हमारे जितने रोग हैं उन रोगों का भी नाश होता है हरि नाम से। हमें सबसे ज्यादा भय जो है आज वो रोग का लगा हुआ है। माहौल ऐसा चल रहा है ना, 1-2 साल से देख रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो हो जाए, कहीं ऐसा ना। पहले लोग सोचते नहीं थे, और अब तो 1 मिनट के लिए अगर बच्चा कहीं इधर गया, पता नहीं किसके पास जा रहा है, मास्क लगाया कि नहीं लगाया, स्कूल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान ये है कि स्कूल में किसको कोरोना हो गया, किसको नहीं हुआ, कौन सी क्लास में हो रहा है। हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो हरि नाम जो है वो अभयता भी देता है। अगर हम ठीक प्रकार से हरि नाम करें, दृढ़ विश्वास हमारा हरि नाम जप मम दृढ़ विश्वास है ना, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सब हो जाएगा। अभयता प्राप्त होनी चाहिए, और खासकर हमारी ये शरीर के रोगों के प्रति अभयता होनी चाहिए। बीमारियां तो बहुत सारी आ गई हैं, पर जो हरि नाम कर रहा है उसको तसल्ली होनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। आप बोलो कि भक्त मरते हैं, मरना तो सब नहीं है। अब एक दिन आएगा तो उस दिन तो मरना ही है। वो कोई ना कोई बहाना बन ही जाएगा, कोई एक बहाना तो बनेगा ही मृत्यु का, वो एक अलग बात है। पर घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। और आजकल तो ऐसी दवाइयां आ गई कि आपने एक बीमारी की दवाई ली तो वो दूसरी बीमारी पैदा कर देती है कि नहीं। है उसमें लिखे रखा है ये साइड इफेक्ट है, डॉक्टर भी बोल देता है आप ये सिरदर्द की, बहुत सिरदर्द होता है, सर्वाइकल होता है, आप ये गोली खाओ। वो बोले इससे मेरा पेट जलता है, उसके लिए दूसरी एसिडिटी की गोली खाओ। किडनी डैमेज होगी वो बाद में देखेंगे, फिर उसका डायलिसिस कर दे, अभी तो पहले सर्वाइकल ठीक करो। तो एक बीमारी का इलाज किया, दूसरी बीमारी की, फिर उसके लिए एक और दवाई, फिर ये खा लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। भैया झंझट है औषधि में। और जो सबसे बड़ी औषधि हमें हरि नाम मिली हुई है, उस पर हमारा दृढ़ विश्वास, छोड़ो हमारा विश्वास ही नहीं है उस पर। जो हम यही बात पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे। और सारी जबकि मूल रूप से जो औषधियां आई हैं इस पृथ्वी पे, वो कौन लाए हैं? स्वयं भगवान लाए हैं, धन्वंतरी तो लाए हैं। ये सारी औषधियां धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी लेके आए। उन्होंने ये आयुर्वेदिक से ये सर्व रोगों के नाश के लिए औषधियां दी हैं।
कोई भी रोग जो आया था, है या आएगा आगे, उस सब की औषधि धन्वंतरी दे चुके हैं। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की है। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है भैया कौन सी बीमारी की कौन सी औषधि वो दे के गए थे, दी हुई है और है भी। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी को बहुत बलगम बनती है, उदाहरण दे रहा हूं, अभी दवाइयों की क्लास नहीं ले रहा मैं, किसी को बड़ी बलगम बनती है तो उस बलगम के लिए बोले बड़ी जबरदस्त औषधि है, क्या है, बोले कच्चा अदरक लेके उसको चबाओ। बस कच्चा अदरक लेके चबाने से और उसका रस जाएगा और आपकी धीरे धीरे आपकी बलगम खत्म हो जाएगी। इतनी सिंपल औषधि हमारे घर में ही है, मगर हमें पता नहीं है। तो है सब हमारे पास, मगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। उदाहरण के तौर पे बता रहा, समझ गए, हमें पता नहीं कि क्या क्या नहीं है। तो धन्वंतरी जी ने सारी जितने जितने सब रोग हैं, ये जिसके लिए हम इतनी बड़ी बड़ी जा रहे हैं, सांस नहीं निकल रही, ये नहीं हो रही, हॉस्पिटल जा रही है, इन सब की भी इतनी छोटी सी ऐसी औषधि मिल जाएगी, वो आपकी किचन में ही पड़ी होगी, पर हमें पता नहीं है कि क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो धन्वंतरी भी जब आए थे, अगर आप भागवतम में देखो, जब धन्वंतरी जी आए थे तो उन्होंने बोला कि भैया ये औषधियाँ तो मैं आपको दे के जा रहा हूँ, पर जो सबसे ऊपर की औषधि है भाई, आपको क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है कि किसकी कौन सी है, ये है वो है, सबसे ऊपर की औषधि क्या है जिससे सर्व रोगों का नाश हो जाएगा, बोले वो हरि नाम है। हरि नाम करने से सर्व रोगों का नाश हो जाएगा। और उन्होंने एक मंत्र बोला, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेष जात, नाशयंती सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्य हम। प्रॉब्लम क्या है, जो चीज बड़ी सिंपल होती है उस पर विश्वास नहीं होता। अब बोले व्यक्ति को कैंसर हो गया, उसे बोलो भैया इस मंत्र का 3 बार जाप करो, क्या, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात, नाशयंती सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदामि हम, ये 3 बार बोलो और उसके बाद हरि नाम करो। ओ बोले भैया यहाँ इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो गए, कीमो हो गई, ये हो गई, इससे आराम नहीं आए, इससे ना, तू भाई जा यार, इमोशनल लोग नहीं चाहिए हमारे को भी। वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा, मेरा अंतिम समय आ गया, मंत्र लेके जा रहा हूं। हाँ, अब ऐसा हो गया कि ये कह रहे बस अब तो मंत्री रह गए। जैसे एक मनुष्य है, जीव जो है, उसके जीवन में रोग कष्ट आते हैं, उसके पापों को काटने के लिए, उसने जो पाप किए उसको काटने के लिए ठाकुर ही दे रहा है। तो ठाकुर जब वो खुद ही रोग दे रहा है तो उसका औषधि देने का क्या लॉजिक है? हाँ, वो सुनो, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। देखो, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, वो नाम जप से, अभी मैंने क्या बताया कि सूर्य जैसे आता है तो उजाला हो जाता है, अंधकार सारा खत्म हो गया, उजाला आ गया। ऐसे ही जब आपने नाम जप किया, ठीक है, नाम जप किया तो उस नाम जप से सारे पापों का नाश हो गया। अब जब पापों का ही नाश हो गया तो अब रोग किस लिए आएंगे? अब रोग किसका नाश करें? वो तो हरि नाम नहीं कर दिया। तो जब पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया तो फिर रोग का भी नाश हो जाता है। ये बड़ा लॉजिकल है। अब आप जैसे कह रहे, ये रुक जाओ यार, अब जैसे ये रोग हैं तो ये रोग आए पाप का नाश करने के लिए। अब पाप तो पहले ही नाश हो गए हरि नाम से, अब क्या करेगा रोग? अब किस लिए रोग? तो रोगों का भी नाश हो जाता है हरि नाम से। अब ना पाप रह गया ना रोग रह गया, अब क्या रह गया? केवल हरि नाम रह गया, बस जपते रहो। पर करना क्या है? हरि नाम पे दृढ़ विश्वास करना है। लॉजिक है। थोड़ा कुछ फर्क कह रहा था कि जैसे एक व्यक्ति को रोग होता है तो रोग भी तो हमारे को ठाकुर की तरफ से आया ना, कि इसने ये काम किया, कि प्रकृति की तरफ से आया कि इसने ये गलत काम किया तो इसके कटेंगे इसी तरीके से। और फिर औषध भी ठाकुर ने दिया, तो अगर वो तो यही तो औषध दे दिया ना, नाम। रोग किस लिए आया? धन्वंतरी हमारा बड़ा चिपकू स्वभाव है, जरा सा हमें कहीं आनंद मिलता है वहीं पे रुक जाते हैं। भैया आदमी गाड़ी में जा रहा है, उसने साइड पे देखा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वहीं गाड़ी रोक के रख गया। ओ यार ये स्टूल को इतना क्यों हिला रहे हो, इसको हटा दो वहां से। एक व्यक्ति जा रहा है ट्रैफिक में, है वो रोड पे, उसने साइड पे देखा 2 लोगों की बहस हो रही है, वहीं आप देखोगे 30 मोटरसाइकिल रुक जाएंगे वहीं पे। वो मोटरसाइकिलों के साथ गाड़ी भी रुक जाएगी, ये भी रुक जाए, वो भी रुक जाए, वो पीछे 2 किलोमीटर लंबा जाम, आगे निकलो, हुआ क्या? कुछ नहीं, वो 2 बंदे बहस कर रहे थे, उनको सब देख रहे हैं और धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। ये हमारा स्वभाव है। जरा अभी दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, उसके मनोरंजन में हम रुक जाते हैं। तो अगर आपको कुछ मिल गया तो सोचो आप कैसे नहीं रुक जाओगे, है?
वहाँ पे वो भैया क्या मिल रहा है, वो छबील बांट रहे हैं, वो गंदा पानी शरबत पता नहीं क्या पिला रहे हैं, वहीं पे सारे रुके जा रहे, अगले दिन सारे वही बीमार हो गए। मगर रुकना है, जहाँ जो जरा सा कुछ मिल जाए वहाँ लाइन लग जाएगी। और छोड़ो, मैं कह रहा हूँ को मिलने की छोड़ो, वो तो दूसरे का कोई एक्सीडेंट हो जाए वहाँ भी लाइन लग जाती है। हेल्प करने वाला एक व्यक्ति वो कहाँ गया, वो लेके हॉस्पिटल चला गया, तुम क्या करो, वो पीछे की भैंस देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों का स्वभाव ऐसा है, तो हम लोग इस जगत में भी जगह जगह रुक जाते हैं, समझ गए। जरा सा ये मिला वहीं रुक गए, भाई बड़ा आनंद हो रहा है, ये हुआ बड़ा मजा आ रहा है। अब वो आनंद को खत्म करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अब एक रोग लगाते हैं, भैया सुन ले तेरे को भी रोग लगेंगे, तू मत मजे ले इतने। वो एक गाड़ी अगर किसी की रुक जाए ना देखने के लिए, पीछे गाड़ी वाला आके थोड़ी सी उसको ठोक दे, वो फटाफट भाग जाएगा, भैया यहाँ तो अपनी जान आपस में आ रही है, उसको क्या देखे। यही भगवान करते हैं, फिर वो रोक देंगे, फिर वो कष्ट देंगे, रुक इस जगत में इतना आनंद लेने की जरूरत नहीं, आगे चल, समझ गए। वो रोग कष्ट आते इसलिए हमें आनंद नहीं। अब रोग कष्ट का वो क्या इलाज भी क्या बता रहे हैं, हरि नाम। तो करना क्या था, हरि नाम, तो हरि नाम से ही खत्म कर रहे हैं। तो मुझे रोग आया, अब मान लो मुझे रोग आ गया, क्या याद आएगा, यार वो उन्होंने बोला था, वो मंत्र था, वो उन्होंने धन्वंतरी ने भी बोला था कि भैया सकल रोग नाश हो जाएगा, सत्यम सत्यम हो जाएगा, तो क्या करो, हरि नाम करो। तो यही तो कराना था। दुख आया किस लिए था, यही कराने के लिए आया था, क्योंकि आप चिपक गए थे इस संसार में। तो दुख आया किस लिए था, तो अब दुख का नाश भी कर देंगे, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल दिए। अब जब सही रास्ते पे चल दिए तो नाश कर दिया दुख का, कोई बात नहीं, समझ गए। मन की शुद्धि के लिए तो भगवान भी तो रोग दे रहे थे, और किस लिए रोग दे रहे थे, वो रोग से तुम समझ गए कि यही करना है, तो रोग भी नाश हो जाएगा। रोग आता किस लिए है, हमारे पाप के कारण, हमारे अज्ञान के कारण, हमारी अविद्या के कारण। अब जब उन सब का ही नाश कर दिया, हरि नाम ही कर दिया, तो फिर हरि नाम करने से फिर वो रोग भी चला जाएगा। आप बच्चे को थप्पड़ मारते हो, किस लिए मारते हो, कि वो समझ नहीं रहा है। अब वो समझ ही गया तो फिर क्यों मारोगे, फिर सब चलता जा रहा है। वो प्रारब्ध की जो पिछली बार बात बताई थी, स्थिति खराब नहीं होती उनकी, स्थिति खराब नहीं होती, रोते बिलकते नहीं देखोगे संतों को। आप भले रोना छूट जाए आपका, वो आनंद में है। हम जब वृंदावन गए थे, एक संत के जो वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि के वहाँ लेटे हुए थे, तो कितनी खराब हालत थी, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, मतलब मुंह में अगर बलगम भी आ रही तो साइड पे यार रखना पड़ रहा है, वो बस इतना मुंह हिला पाते कि वो उस पर गिरा दे, इतनी ऐसी अवस्था। और हम गए तो इशारे से वो क्या बता रहे हैं कि वो वहाँ की प्रसाद दिया है, वो रज लगाओ, वो रज वहाँ की पड़ी हुई है उनकी, वो नवद्वीप की रंगम की, श्री रंगम जी की जो रज है वो इनको लगा दो, ये करो। तब भी ये सोच रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं कि भैया आए, इनको रज दे दो, ये दे दो, प्रसाद दे दो, ये आए हैं। तो वो अपनी टेंशन नहीं है, उनको ये टेंशन है, इनको अब आए हैं तो ये सब रज दे दो। हमारी ऐसी अवस्थाओं में ये सब सोच पाएंगे? हम सबसे पहले बोलेंगे यार दरवाजा बंद कर, एक तो पता नहीं कौन कौन अंदर घुस रहा है, यहाँ हालत खराब हो रही है, देखने के लिए आ रहे, म्यूजियम में लेटा हूं मैं देखने के लिए, बाहर हो क्या देखने आ रहा है हमारी, क्योंकि हमारी स्थिति खराब है। हमारा तो एक सिरदर्द हो जाए तो उसको हम दूसरे बंदे को खा जाते कि यार तेरे को पता नहीं सिरदर्द हो रहा, अभी तेरे को सब कुछ पूछना है, बाहर हो जा। और वो कैसी अवस्था में है, वो तब भी कह रहे हैं इनको ये दे दो, इनको वो दे दो, इनको ये दे। अब जब ये दे दोगे तो दोबारा दर्शन करने आएगा वो, फिर दे दो, ये दे दो। क्योंकि उनकी स्थिति में कोई, जो संत हैं उनके प्रारब्धवश अगर कोई आ भी रहे हैं तो उनकी स्थिति में कोई भेद नहीं है। कई बार यही सब हमें सिखाने के लिए भी भगवान उनको दे देते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में तो कोई फर्क है नहीं, वो तो जुड़े हुई है भगवान से, मति तो जुड़ी हुई है, कोई उसमें भेद है नहीं, तो इसलिए ये सब भी हो जाता है तो हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है उनको। बात समझ गए? तो हमें बड़ा नियंत्रण रखना है अपनी स्थिति का। और धन्वंतरी के इस श्लोक का भी याद कर, हालांकि श्लोक याद करने का क्या, श्लोक में भी यही बात बोली गई है। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेष जात नाशयंती सकल रोगा। कोई बीमारियों के नाम नहीं बताए, टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखी नहीं है कि भाई ये बीमारी के लिए है। आजकल इंश्योरेंस में भी लिखा होता है ये बीमारी कवर है, ये नहीं है। इसमें क्या बोले, नाशयंती सकल रोगा। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, अच्छा हरि नाम से कैंसर तक ठीक हो जाएगा। इसीलिए सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, बार बार सच सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, हो जाएगा। हरि नाम से सब हो जाएगा। अब जो हमने पिछली बार विधि पे चर्चा करी थी कि हम लोग 1.5 घंटा हरि नाम करेंगे, अगर आप सच में
हमने तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया यहाँ बोलने से पहले, होता है कि नहीं होता है। इन पे एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, भैया ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कह रहे मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, जब इनको होता है या अब रुक नहीं सकती, अब ये खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी। मैं कहा आ जाओ भैया, हमने कथा में भी बोलना, पहले एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ये होता है कि नहीं होता। तो सही रहा था। मैं भी वॉलंटियर इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद उसके बाद क्या करना है, जो हमने जो हम हरि नाम लेते हैं उसमें बोले जो नाम जप के समय स्मरण के साथ नाम का श्रवण भी करना होगा। मतलब 3 चीजें नाम की एक साथ चलेंगी, नाम का उच्चारण, नाम का श्रवण और नाम का स्मरण। नाम नामी अभिन्नत्व, अगर नामी का स्मरण करो चल जाएगा। तो समझ गए क्या करना है। एक तो नाम का उच्चारण कर रहे हैं, अभी कर रहा हूं मैंने, खत्म थोड़ी कर दिया। एक तो नाम का उच्चारण, फिर नाम का ही श्रवण और फिर नाम का स्मरण। तीनों चीजें कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है और स्मरण भी हो रहा है। समझ गए। ये तीनों चीजें करते हुए आप उस समय कम से कम 16 माला करो। करना है आपका, हो रहा नहीं है, आपको करना है, करना है माता जी, करना है। पॉसिबल है वो, ये आपके सामने में खाने की थाली रख दूं तो खाई जाएगी? खाना है, अंदर घुस जाएगी? सामने रखोगे अंदर घुस जाएगी? खाना पड़ेगा ना। उच्चारण भी करना है, होगा नहीं, करना है। जुबान मुंह हिलाना पड़ेगा, माला में हाथ डालना पड़ेगा, हाथ उंगलियां भी चलानी पड़ेंगी। और डिटेल में बताऊं, नाखून काट के रखने पड़ेंगे। कमाल कर रहे यार। हाथ भी धोने हैं। नाम करते हुए उच्चारण करना है, श्रवण करना है और स्मरण करना है। अगर आप ऐसा करोगे सकल रोग का नाश होगा, 100% होगा। समझ गए। कोई भी बीमारी है उसका नाश होगा। अब हालांकि मैंने जैसे बताया कि हम लोग कोई बड़ी अन्यथा ऐसी कोई अवस्था आ जाए, हालांकि हमें तो नाम करना ही ऐसे चाहिए। जो हम 1.5 घंटा नाम कर रहे हैं वो 1.5 घंटा नाम करना ही ऐसे चाहिए। अब ये इसलिए नहीं रखना चाहिए कि जब सिर दर्द होगा तब ये वाला नाम करूंगा। श्रवण, उच्चारण, श्रवण और स्मरण वाला, वो ये तीनों का तब लेके आएंगे जब कोई जरूरत पड़ रही होगी सेरिडॉन की, तब करेंगे। ऐसे नहीं, ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे हरि नाम का ये स्वाभाविक है कि सूर्य जैसे प्रकाश देता है, ऐसे हरि नाम आपके पापों का नाश कर रहा है, ऐसे हरि नाम आपके रोगों का भी नाश करेगा। आप ये विधि अपना लो कि जो 1.5 घंटा हम अब माला कर रहे थे, अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि 1.5 घंटा हम केवल नाम करेंगे। आज हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो 1.5 घंटा नाम करेंगे, उस 1.5 घंटा में उच्चारण भी होगा, श्रवण भी होगा और साथ स्मरण भी होगा। ये हमें प्रयास करना है। जब स्मरण का प्रयास करेंगे तो 1.5 घंटा लगातार नहीं लगेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, ये करेगा। उसके लिए क्या करना है, जो बाकी के हमारे 22.5 घंटे उसमें ध्यान रखना है। 1 हफ्ता अगर उसमें आपने ध्यान रखा तो 1 सप्ताह के बाद आपका वो स्मरण बहुत ठीक हो जाएगा। कीचड़ में 22 घंटे पड़े रहो तो 2 घंटे शरीर से खुशबू आने वाली नहीं है, बदबू ही आएगी जहां पे आप पड़े हुए हो। समझ गए। तो मन रहा कीचड़ में और 2 घंटे आप सोचोगे आहा ठाकुर जी की सलोनी मूर्ति मेरे सामने आ जाए, सब कुछ दिखने लग जाए, लीला दर्शन हो जाए, कैसे होएगा? उसके लिए बाकी के 22 घंटे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखेंगे तो स्मरण वाला पार्ट आपका और ठीक होगा। और उच्चारण और श्रवण तो आप कर ही सकते हैं, ये सब करें। तो जो 1.5 घंटा हम नाम कर रहे हैं वो इस प्रकार से नाम करें तो आप देखोगे सकल रोग का नाश हो ही जाएगा, होता रहेगा। इंतजार मत करो जब बीमारी आएगी तब इलाज करेंगे। कोई महंगी औषधि थोड़े ना ये कहीं खरीदने के लिए, आइए आज से शुरू कर दो।
तो रोगों के प्रति भी अभयता प्राप्त हो जाएगी, नहीं लगेगा कोई भी रोग, खत्म हो जाएंगे ये सब रोग। कोई 19-20 आया तो भी आपकी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रारब्धवश आया तो आया, आपकी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से जो हम 1.5 घंटा नाम कर रहे थे उसमें अब ये ध्यान भी रखेंगे कि इस प्रकार से हम लोग नाम करेंगे, उच्चारण, श्रवण और साथ में स्मरण। और स्मरण ठीक करने के लिए बहुत सचेत रहना पड़ेगा बाकी के 22 घंटे कि हमारा मन कहाँ है। कोई मन इधर उधर जाए, कोई रीजनिंग दे आपका, यार ये तो अब है ही, ये तो अब ये तो सच ही है, अब ये तो कुछ नहीं, मुझे इधर उधर फालतू की नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है, नहीं जाना। मुझे कुछ भी कर ले, मेरे को नेगेटिव सोचना ही नहीं किसी के लिए। किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में नेगेटिविटी में अपने माइंड को डालना ही नहीं है। कोई ऐसा दृश्य मुझे देखना ही नहीं है, कोई ऐसी बात मुझे सुननी ही नहीं है, कोई ऐसी बात मुझे बोलनी ही नहीं है, समझ गए। कहीं इधर उधर, ये स्पर्श की भी बड़ी बीमारी होती है। आप देखो, व्यक्ति जाएगा, वो कपड़ा देख रहा है, वो उसके कपड़े को भी देखेगा, वो सूट पहन के उसके सूट को भी हाथ लगा के, वो उसकी शर्ट को भी। अबे क्या बीमारी है तेरे को भाई, थोड़ा आराम से यार। और पता लग जाता है, अनियंत्रित मन है ना, एकदम इंद्रियां इतनी बेकाबू हो जाती हैं। आदमी ने कुर्ता पहना, उसके कुर्ते को भी कैसा कपड़ा है ये, अरे क्या करना है, कैसा। और लेकिन बीमारी है ना स्पर्श की, समझ गए। इंद्रियां है ना, स्पर्श की इंद्रियां ऐसे भागती हैं, जैसे आंखों की वो दृश्य देखने के लिए भागेगी जो आपने देखना है, कान की वो सुनने के लिए भागेगी, सूंघने की वो नाक नासिक वही सूंघना चाहेगी जो आपने, ऐसे हाथों की भी भागती रहती है जगह जगह इधर उधर। वो कई माताओं को मैंने देखा, ये तेरा ये सूट, अच्छा ये इसका। मैंने एक पार्टी में देखा, भैया ये माता जी हर एक के सूट को हाथ लगा के टक 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 क्या देखे जाए। कोई इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, रुकती नहीं है। अब 50 के सूट हाथ लगा के देख लिए तो अब घर जाके कौन से का सूट का ध्यान रहेगा कि कौन से का क्या कपड़ा था। मगर अनियंत्रित है, तो इसीलिए मन को नियंत्रित करना है। बाकी के 22 घंटे इंद्रियों को वही भोजन जो देना चाहिए, बस उतना ही देना है, और देने की जरूरत ही नहीं है। जाने अनजाने अगर आपसे कोई होगा तो हरि नाम ठीक कर देगा, अनजाने में जो होगा ठीक कर देगा, पर जाने नहीं देना। अनजाने की कोई बात नहीं है, जान के नहीं करना आपने, समझ गए। हाँ, अनजाने में तो होएगा, बहुत कुछ होएगा, क्योंकि पुराने बहुत सारे संस्कार हैं, भागेगा, मगर हमें फिर उसको नियंत्रित करना है, फिर भागेगा, फिर नियंत्रित करना है, फिर भागेगा, फिर नियंत्रित करना है। यही साधना है, समझ गए। मेरी यही साधना है, इसी बात के तो साधक है। ये थोड़े ना 1.5 घंटे सुबह माला करके आ गए और 22.5 घंटे जैसे सारी दुनिया घूम रही है वैसे उसके साथ आप भी घूम रहे हो, जैसे वो गाली गलौज करते हैं आप भी करते हो, जैसे वो देखते हैं आप भी देखते हो, जैसे वो बाहर बैठे हैं आप भी बैठ रहे हो, सब कुछ उनकी तरह कर रहे हो। और आको जी हम भक्त हैं और तू नहीं है। क्या भक्त हो आप? ओ जी मैं 1.5 घंटा सुबह माला कराया था, बस भक्त हो गए इससे आप? मैंने घंटी बनी ऐसे नहीं बनी, बस भक्त हो गए आप क्या इससे? भक्तों का आचरण 24 घंटे होना चाहिए। अ डिवोटी इज डिवोटी 24/7। ऐसे थोड़ी कि सुबह सुबह मैंने साधना कर ली तो मैं वैष्णव हो गया, बाकी सब लल्लू है। साधना जो है, साधना का यही मतलब है कि 24 घंटे 7 दिन हर समय मेरे को मेरा अपने मन पे नियंत्रण करने का प्रयास रहेगा। अभी नियंत्रित हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, प्रयास रहेगा हमेशा। हाँ बहुत अच्छी बात है, करो। हाँ रखो, आपका मन सही कह रहा है, सारा दिन अपने मन को नियंत्रित करने को कह रहा है ना आपका मन, करो। हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही करना है, मान लो अपने मन की। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, अब यहाँ झूठ, सत्यम सत्यम वदामि हम, सच चाहिए। यही करना है आपने। आपका मन ये कह रहा है ना कि पूरे दिन माला करनी है, मन को नियंत्रित करके मैं कर लूँ, कर लो, पकड़ लो, डील सही है ये। पूरा दिन माला कर रहे हो, मन को नियंत्रित। अगर देखो आपका जो 1.5 घंटा हम माला कर रहे हैं, अगर वो माला हम
बोलते हुए कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए करते, श्रवण करते हुए करते, स्मरण करते हुए। इसमें आपको भैया मेरी माला थोड़ी कम हो गई, पहले तो मेरी 1.5 घंटे में 40 माला हो जाती थी, अब ये करने में तो मेरी खाली 30 माला हुई है। आप अगर मान लो अगर ऐसा कर रहे हो ईमानदारी से, कुछ 5-10 माला कम भी हो जाती, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। संख्या थोड़ी कम हो जाए कोई घबराने की बात नहीं है। ये हमारे अंदर एक गलत एस्पेक्ट बैठा हुआ है कि संख्या जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा भक्त है। थोड़ी संख्या कम हो जाए को बताइए, क्वालिटी का ध्यान रखें। लेकिन ये ईमानदारी से आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि वो 1.5 घंटा में ना उच्चारण श्रवण भी नहीं हो गया, और भैया जब उच्चारण श्रवण शुरू किया था तो सुन के 10 तो वैसे ही कम कर दी थी, अब 10 कम भी हो गई और चल पहले की तरह रहे हैं। ऐसे नहीं हो। अगर आपने ईमानदारी से 1.5 घंटे का ये प्रयास किया है और अब और ये प्रयास करो कि भाई मैं उच्चारण श्रवण और वो करते हुए करूँ, तो उस 1.5 घंटे में जो आपकी माला होती है और वो कम हो गई तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। कुछ कम भी हो गई तो चल जाएगा, मगर ये साधना हर समय करनी है। 24 घंटे की ये साधना रहेगी कि मन को नियंत्रित करना है ताकि उस समय मैं स्मरण कर सकूं। मेरा उस समय का स्मरण तभी पुष्ट होगा जब मैं पूरा दिन ध्यान रखूंगा। ये बात लिख लो, अन्यथा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप कितने बड़े तुग्गम खान हो, इंटेलिजेंट हो, बड़े श्रेष्ठ हो, बहुत बड़े हो, तब भी नहीं मैं तो ये सब करके भी मैं अपना वहां ध्यान नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पूरा समय अपने मन का ध्यान रखना पड़ेगा। यही साधक है और यही साधना है, समझ गए। और उसके बाद ऐसे 1.5 घंटे नाम करोगे, सकल रोग नाश होगा। पापों का भी नाश तो हो ही रहा है और अभयता भी प्राप्त होगी रोगों से भी। कोई टेंशन, अब बताओ भक्त को इसके अलावा क्या टेंशन है? कोई जीवन में टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। बाकी सब हमने पाल रखी हैं। सिर्फ अनियंत्रित मन की सारी जितनी समस्याएं हैं वो अनियंत्रित मन की है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों कह रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है वो, क्योंकि साधना में मन नहीं है, इसीलिए इन सब चीजों में घुस रहा है। दुर्योधन बन गए हम और वही बनने का प्रयास भी कर रहे हैं, समझ गए। सब कुछ अच्छा है लेकिन जूते के अंदर कंकड़ घुसे हुए हैं। तो मन अनियंत्रित नहीं रहे, बस मन को संभालने का प्रयास हमें करना है। किसी भी समय, हर समय 24 घंटे हमारा ये साधना चलती रहेगी और इस प्रकार से नाम लो होएगा। आप अगली बार देख लेना। मैं तो बोल रहा हूँ भैया हमारा तो टेस्टेड फॉर्मूला है। एक तो पहले धन्वंतरी जी बता रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, स्वयं भगवान ये बात बोल रहे हैं। फिर हम जैसे नलायक लोगों ने भी टेस्ट कर लिया भैया। अब मैं तो ये बात बोलता ही हूँ भाई, जो बात बोलिए पर टेस्ट तो करो है कि नहीं है, मजा तो आता है। अब ये बात है तो जरा एक बार चेक तो करो, ये बात बोलिए सही है कि नहीं है। तो हो जाए, चेक हो जाए, बहुत बढ़िया है। अब ये होगा होगा होगा, ठीक है। तो ये प्रयास करो, अगले हफ्ते फिर और आगे चर्चा करेंगे। जय राधे। 22 घंटे में जैसे साधना होती है तो उसमें कई बार